नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाइफ इन हाइब्रिड मोड में। और आज हम बात करेंगे हाइब्रिड वर्क की। हाइब्रिड वर्क एक ऐसी चीज़ है जो आज की डेट में लाखों वर्किंग प्रोफेशनल की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। और इसमें क्या होता है, हम कुछ दिन ऑफिस से काम करते हैं, कुछ दिन घर से काम करते हैं। अब सुनने में एकदम परफेक्ट डील लगती है कि ना रोज़ का ट्रैफिक है, ना रोज़ की भाग दौड़ है, फैमिली के साथ थोड़ा समय भी मिल जाता है। तो क्या ये उतनी बड़ी आज़ादी है जितनी बड़ी दिखती है, या फिर इसके अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स छिपी हुई हैं जिन पर कोई बात करना नहीं चाहता? तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपनी राय कमेंट में शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ़ायदा नंबर 1, समय की बचत। सबसे पहले बात करते हैं फ़ायदे की। सबसे बड़ा फ़ायदा है समय। रोज़ तैयार होकर ऑफिस जाना, शाम को वापस आना, इसमें जो घंटों बर्बाद होते हैं वो अब बच जाते हैं। ये बचा हुआ समय अगर सही जगह लगे, लाइक फैमिली, हेल्थ, नई स्किल सीखना, तो गेम बदल सकता है। साथ में पेट्रोल, कैब, बाहर चाय नाश्ते का खर्चा, ये सब कम हो जाता है। कई लोग अपने होम टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं तो बड़े शहरों का किराया बचा लेते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये फ़ायदा सिर्फ तभी है जब हम उस बचे हुए समय का सही इस्तेमाल करते हैं। अगर वही 2 घंटे का समय हम मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करने में बिता दें तो हाइब्रिड वर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा वहीं ख़त्म हो जाता है। समय मिलता है, लेकिन समय का सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हिडन कॉस्ट, जो दिखता नहीं। अब बात करते हैं उन खर्चों की जो नज़र नहीं आते। लोग सोचते हैं हाइब्रिड वर्क में सीधा पैसा बचता है। सच है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। अगर घर एक शहर में है, ऑफिस दूसरे शहर में है, तो ऑफिस वाले दिन ट्रैवल, होटल, बाहर खाने का खर्चा, ये सब खर्चे अचानक से बढ़ जाते हैं। सुबह जल्दी निकलना, रात को देर से लौटना, रूटीन दिन ब दिन बदलता रहता है। घर के दिन का रूटीन अलग, ऑफिस के दिन का रूटीन अलग, और ये लगातार स्विचिंग से हमारे बजट और हेल्थ दोनों पर असर पड़ता है। तो हाइब्रिड वर्क को सिर्फ घर से काम करने की सुविधा मत समझिए। असल में देखिए कि इसमें आपका समय, पैसा, एनर्जी कितनी जा रही है। हेल्थ पर असर। अब सबसे जरूरी हिस्सा हेल्थ। घर पर काम करने से लगता है कि हम आराम से हैं, लेकिन यही आराम धीरे धीरे हमारे लिए नुकसान बन जाता है। सुबह लैपटॉप खुला, घंटों एक ही जगह बैठे रहे, मीटिंग पे मीटिंग, शाम तक वही कुर्सी। लंबे समय तक बैठे रहने से गर्दन, कमर, कंधे में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऊपर से कई लोग तो सही चेयर और डेस्क का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। कभी बेड पर, कभी सोफे पर, गलत पोस्चर में घंटों काम। ऑफिस में कम से कम मीटिंग के लिए चलना तो पड़ता है, किसी कोलीग से मिलने के लिए उठना भी पड़ता है, लेकिन घर पर पूरा दिन तो जीरो मूवमेंट में निकल जाता है। इसीलिए हाइब्रिड वर्क वालों के लिए एक्सरसाइज कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये रूटीन का एक जरूरी हिस्सा है, जिसमें थोड़ा सा चलना, स्ट्रेचिंग, वर्कआउट, डेली स्किपिंग, ये सब शामिल है। नौकरी जरूरी है, लेकिन शरीर उससे भी ज़्यादा जरूरी है। करियर ग्रोथ, कहीं पीछे तो नहीं रह गए? एक बड़ा सवाल, क्या घर से काम करने वालों को ऑफिस में मौजूद लोगों के बराबर मौके मिलते हैं? सच कहूँ तो ऑफिस में रहने वालों की मैनेजर और लीडरशिप से सीधी और ज़्यादा बातचीत होती है। अचानक होने वाले डिस्कशंस, नए प्रोजेक्ट्स, वो सब जल्दी पता चल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर से काम करने वाले पीछे रह जाते हैं। असली बात है अपने काम की विजिबिलिटी खुद बनाए रखना। क्या किया, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की, टीम को क्या वैल्यू दी, ये सही तरीके से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ काम पूरा करना काफ़ी नहीं है, नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल सीखते रहना होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बदल रही है, सिर्फ करंट जॉब पे निर्भर रहना थोड़ा सा रिस्की लगता है। रोज थोड़ा समय अपनी लर्निंग और ग्रोथ दोनों को दीजिए। फैमिली लाइफ, पास होकर भी दूर। हाइब्रिड वर्क का सबसे बड़ा फायदा बताया जाता है कि आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? कई बार शरीर घर पर, लेकिन ध्यान लैपटॉप, कॉल्स, मीटिंग्स में रहता है। बच्चे सोचते हैं पापा घर पे हैं तो खेलेंगे, लेकिन जवाब मिलता है अभी मीटिंग में हूँ। यानी फिजिकली घर, मेंटली ऑफिस। इसीलिए काम और परिवार के बीच में एक साफ बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। काम के समय काम, और उसके बाद में कुछ समय पूरी तरह परिवार के साथ। सिर्फ एक छत के नीचे होना फैमिली टाइम नहीं है। बिना मोबाइल, बिना कॉल्स की टेंशन के बिताया गया समय ही असली क्वालिटी टाइम होता है। मेंटल हेल्थ, हर वक्त ऑनलाइन रहने का दबाव। हाइब्रिड वर्क में एक अनकहा दबाव रहता है, हर वक्त अवेलेबल दिखना,
थोड़ी देर मैसेज का जवाब ना दें तो डर लगता है कि कहीं लोग ये ना समझ लें कि काम नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से लंच के वक्त भी लैपटॉप आपके पास में रहता है और आपका ध्यान खाने पे कम, टीम्स, मेल्स और व्हाट्सएप के मैसेज पे ज़्यादा रहता है। काम खत्म होने के बाद भी ईमेल्स चेक होते रहते हैं। धीरे धीरे ऑफिस और पर्सनल लाइफ की लाइन मिट जाती है। कभी घर की जिम्मेदारी काम में घुस जाती है और कभी ऑफिस का स्ट्रेस फैमिली टाइम में। असर पड़ता है नींद पर, मूड पर, रिश्तों पर। इसीलिए काम का एक फिक्स समय तय कीजिए। हर मैसेज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। जरूरी काम को प्रायोरिटी दें। खुद को 24/7 अवेलेबल रखने की आदत मत बनाइए। मेरा अपना अनुभव, अब थोड़ी अपनी बात करते हैं। मेरे लिए हाइब्रिड वर्क मतलब कुछ दिन घर, कुछ दिन ऑफिस। घर वाले दिन थोड़ा समय बच गया, लेकिन ऑफिस वाले दिन ट्रैवल, होटल, सुबह जल्दी उठना, रूटीन चेंज, मतलब एक अलग ही चैलेंज है। कभी लगता है हेल्थ पर ध्यान दूं, कभी करियर के लिए पढ़ूं, कभी लगता है फैमिली को टाइम दूं। और अगर इसके साथ यूट्यूब जैसा कोई नया काम शुरू करना हो तो उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात सीखी है, सब कुछ एक साथ परफेक्ट करने की कोशिश मत कीजिए। छोटे छोटे कदम ज़्यादा काम करते हैं। रोज़ थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी लर्निंग, थोड़ा फैमिली टाइम। मैं अभी भी यही बैलेंस सीख रहा हूँ और शायद यही इस जर्नी की सबसे अच्छी बात है। 5 प्रैक्टिकल टिप्स हाइब्रिड वर्क को स्मार्ट तरीके से मैनेज करें। अगर आप हाइब्रिड वर्क मॉडल में काम कर रहे हैं तो ये 5 प्रैक्टिकल टिप्स आपकी हेल्थ, करियर और वर्क लाइफ बैलेंस तीनों को बेहतर बना सकते हैं। पहला, अपने लिए एक सही चेयर और सही डेस्क का चुनाव करें। एक अच्छा वर्क स्पेस और सही पोस्चर आपकी गर्दन, कमर और कंधों पर पड़ने वाले स्ट्रेस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा, लगातार बैठकर काम करने के बजाय हर 60 मिनट के बाद 2 से 5 मिनट का ब्रेक जरूर लें। थोड़ा वॉक करें, स्ट्रेच करें और बॉडी को रीसेट होने का पूरा मौका दें। इससे आपका फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों बेहतर होते हैं। तीसरा, अपनी फिटनेस रूटीन के लिए एक फिक्स टाइम स्लॉट तय करें, चाहे वॉक हो, जिम, योगा या फिर स्ट्रेचिंग, क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी भी वर्कआउट से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चौथा, हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने करियर ग्रोथ में इन्वेस्ट करें। नई टेक्नोलॉजी सीखें, क्लाउड, AI टूल्स, सर्टिफिकेशन या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो भी आपके करियर को आगे बढ़ाए उस पर रेगुलर काम करें। पांचवा, ऑफिस का लॉग आउट करने के बाद में सच में लॉग आउट हो जाएं। समय पर लैपटॉप बंद कर दें, नोटिफिकेशन इग्नोर करें और अपने परिवार के साथ टाइम बिताएं। यही असली वर्क लाइफ बैलेंस है। बोनस टिप, अपने मंथली बजट और एक्सपेंस को ट्रैक करें। हाइब्रिड वर्क में कुछ कॉस्ट कम होती है तो कुछ नए एक्सपेंस जुड़ जाते हैं। अगर आप अपने फाइनेंस को स्मार्ट तरीके से मैनेज करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसका सीधा फायदा मिलेगा। याद रखिए, हाइब्रिड वर्क तभी सफल है जब आपकी प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, करियर और फैमिली चारों एक साथ ग्रो करें। कंक्लूजन, फ्रीडम और ट्रैप। सबसे बड़ा सवाल, हाइब्रिड वर्क आखिर फ्रीडम है या ट्रैप है? मेरे हिसाब से इसका जवाब डिपेंड करता है। हाइब्रिड वर्क ना तो पूरी तरह अच्छा है, ना ही पूरी तरह बुरा है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन और वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे संभालते हैं। अगर ऑफिस से बचा हुआ समय आप अपनी हेल्थ, फैमिली, स्किल डेवलपमेंट और करियर ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं तो हाइब्रिड वर्क आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। लेकिन अगर यही समय बिना किसी रूटीन के निकल जाए, घंटों लैपटॉप के सामने बैठे रहें, फिटनेस और लर्निंग को इग्नोर करें या 24/7 ऑफिस मोड में रहें, तो यही फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे करियर ट्रैप और हेल्थ रिस्क बन सकती है। हाइब्रिड वर्क ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी तो दी है, लेकिन साथ साथ सेल्फ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है। अपनी प्रोडक्टिविटी, फिटनेस और पर्सनल लाइफ का बैलेंस हमें खुद बनाना होगा। अगर आपको पूरी फ्रीडम मिले तो आप क्या चुनेंगे? वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड वर्क या फुल टाइम ऑफिस? और सबसे जरूरी बात, क्यों? अपना एक्सपीरियंस और ओपिनियन नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।